जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों, आज मंगलवार का पावन दिन है। ये दिन समर्पित है बजरंगबली को, संकट मोचन हनुमान जी को, पवन पुत्र को। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संपूर्ण हनुमान कथा। वो कथा जिसमें है अद्भुत शक्ति, अपार भक्ति और असीम साहस की गाथा। हनुमान जी वो देवता हैं जो कलयुग में सबसे जागृत हैं। जो भी उनका नाम लेता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है उसे कभी निराशा नहीं मिलती। भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज आप जानेंगे हनुमान जी के जन्म से लेकर उनके अद्भुत पराक्रमों तक की पूरी कथा। और हां, अगर आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण हनुमान कथा। भक्तों, सबसे पहले सुनिए हनुमान जी के जन्म की अद्भुत कथा। पुराणों के अनुसार वानर राज केसरी की पत्नी थी माता अंजना। वो भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका अंश उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त खीर जब रानियों को दी जा रही थी, तब वायुदेव ने उस खीर का एक अंश उठाकर माता अंजना को पहुंचाया। माता अंजना ने वो खीर ग्रहण की और चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये बालक साधारण नहीं था। ये था भगवान शिव का अंश, वायुपुत्र माता अंजना का लाल। जन्म लेते ही इस बालक ने देखा कि आकाश में एक लाल गोला चमक रहा है। भूख लगी थी और उस बालक ने समझा कि ये कोई पका हुआ फल है। एक ही छलांग में वो बालक उड़कर सूर्य को पकड़ने चल पड़ा। देवता हैरान रह गए। इतना छोटा बालक और इतनी अद्भुत शक्ति। जब बालक सूर्य के पास पहुंचा तो इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने अपना वज्र बालक पर चला दिया। वज्र बालक की ठुड्डी पर लगा और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। पवन देव को जब पता चला कि उनके पुत्र को चोट लगी है तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। सब प्राणी तड़पने लगे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पवन देव को मनाया और सभी देवताओं ने बालक को वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र भी तुम्हारे शरीर को नहीं भेद सकेगा, इसलिए तुम वज्रांग कहलाओगे। सूर्य देव ने कहा, मैं तुम्हें अपने तेज का 100वां भाग दूंगा। वरुण देव ने कहा, जल से तुम्हें कभी हानि नहीं होगी। यमदेव ने कहा, तुम चिरंजीवी रहोगे। भक्तों, वो बालक जिसकी ठुड्डी हनु पर वज्र लगा था हनुमान कहलाया। वज्र के समान अंग होने से वज्रांग या बजरंग कहलाया। क्या आपको पता था हनुमान जी के नाम की ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। भक्तों, अब सुनिए हनुमान जी की शिक्षा की कथा। बाल हनुमान अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन बहुत शरारती भी थे। वो ऋषियों की तपस्या भंग कर देते, उनके फल फूल खा जाते। एक बार ऋषियों ने क्रोधित होकर हनुमान जी को शाप दे दिया कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होगा। यही कारण था कि बाद में जब समुद्र लांघना था तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। हनुमान जी ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं सूर्यदेव को अपना गुरु चुना, लेकिन सूर्यदेव सदा गतिमान रहते थे। तो हनुमान जी उल्टे मुख होकर सूर्य के साथ साथ चलते रहे और शिक्षा प्राप्त करते रहे। उन्होंने सभी वेद शास्त्र, 9 व्याकरण और समस्त विद्याएं सूर्यदेव से सीखी। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। सूर्यदेव ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक कार्य करो। सूर्यदेव ने कहा, मेरे पुत्र सुग्रीव को उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया है, तुम सुग्रीव की सहायता करना। हनुमान जी ने वचन दिया और सुग्रीव के मंत्री बन गए। भक्तों, देखिए हनुमान जी ने कैसे कठिन परिश्रम से शिक्षा प्राप्त की। आज हम सबको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भक्तों, अब सुनिए वो पवित्र क्षण जब हनुमान जी का मिलन हुआ अपने आराध्य श्री राम से। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया तब श्री राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव ने दूर से 2 तेजस्वी पुरुषों को आते देखा। उन्हें डर लगा कि कहीं ये बाली के गुप्तचर न हो। उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि जाओ और पता लगाओ। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके राम लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और इस वन में क्यों आए हैं? जैसे ही श्री राम ने उत्तर दिया, हनुमान जी का हृदय प्रेम से भर गया।
उन्होंने तुरंत अपना असली रूप प्रकट किया और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने हनुमान जी को उठाया और गले से लगा लिया। वो मिलन अद्भुत था। दो हृदय जो एक दूसरे के लिए ही बने थे, आज मिल गए। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, इनकी वाणी कितनी मधुर है, व्याकरण कितना शुद्ध है। ये अवश्य ही किसी महान गुरु के शिष्य हैं। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाया। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और वचन दिया कि वो बाली का वध करके उन्हें राज्य वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव ने वचन दिया कि वो अपनी वानर सेना के साथ माता सीता की खोज में सहायता करेंगे। भक्तों, इस मिलन ने इतिहास बदल दिया। हनुमान जी ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। अगर आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। भक्तों, अब सुनिए वो अद्भुत प्रसंग जब हनुमान जी ने विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार किया। बाली के वध के बाद सुग्रीव राजा बने। फिर माता सीता की खोज शुरू हुई। वानर सेना चारों दिशाओं में गई। दक्षिण की सेना में हनुमान, जामवंत, अंगद और नल नील थे। वो समुद्र के किनारे पहुंचे। सामने था विशाल समुद्र 100 योजन चौड़ा। सब वानर निराश हो गए। कोई भी इतना बड़ा समुद्र लांघने में समर्थ नहीं था। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम तो वायु के पुत्र हो, रुद्र के अंश हो। तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। तुम्हें शाप के कारण अपनी शक्ति का स्मरण नहीं है। याद करो हनुमान, तुमने बचपन में सूर्य को निगलने की कोशिश की थी। जैसे जैसे जामवंत बोलते गए, हनुमान जी का शरीर बढ़ता गया। उनकी शक्ति जागृत हो गई। हनुमान जी पर्वत के शिखर पर चढ़े। उनका शरीर विशाल हो गया, पर्वत के समान। उनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान चमकने लगे। उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम, और एक ही छलांग लगाई। भक्तों, वो छलांग ऐसी थी कि पर्वत टूटकर समुद्र में समा गया। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दूसरा सूर्य उदय हो रहा हो। रास्ते में मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम के लिए रुकने को कहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा, जब तक राम का कार्य पूर्ण न हो मैं विश्राम नहीं करूंगा। फिर सुरसा राक्षसी आई, जिसका मुख ब्रह्मा जी के वरदान से कोई नहीं बच सकता था। हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया। वो छोटे होते गए और सुरसा के मुख में जाकर तुरंत बाहर आ गए। फिर छायाग्राही राक्षसी सिंहिका आई। हनुमान जी ने उसका वध किया। अंततः हनुमान जी लंका पहुंचे। भक्तों, ये थी हनुमान जी की अद्भुत शक्ति। जब राम का नाम हृदय में हो तो कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं हनुमान जी द्वारा लंका दहन की कथा भी इसी तरह सुनाऊं? भक्तों, अब सुनिए हनुमान जी की लंका में प्रवेश की कथा। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका के तट पर पहुंचे। सामने थी सोने की लंका, रावण की राजधानी। रात्रि का समय था। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और लंका में प्रवेश करने लगे। तभी लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोका। वो लंका की रक्षक थी। हनुमान जी ने एक ही मुक्के में उसे पराजित कर दिया। लंकिनी ने कहा, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब कोई वानर मुझे एक मुक्के में हरा देगा तब समझ लेना कि लंका का विनाश निकट है। जाओ वानर, तुम्हारा कार्य सफल होगा। हनुमान जी ने लंका में हर जगह माता सीता को खोजा। राजमहल में देखा, उद्यानों में देखा, हर भवन में देखा। रावण के अंतःपुर में उन्होंने एक सुंदर स्त्री को सोते देखा। पहले उन्हें लगा कि ये सीता माता है, लेकिन फिर समझ गए कि ये तो मंदोदरी है, रावण की पत्नी। अंततः वो अशोक वाटिका पहुंचे। वहां एक वृक्ष के नीचे एक दुर्बल स्त्री बैठी थी। मैले वस्त्र, सूखा शरीर, लेकिन मुख पर दिव्य तेज। हनुमान जी ने पहचान लिया, ये है माता सीता। राक्षसियां उन्हें डरा रही थीं, धमका रही थी। रावण ने आकर उन्हें फिर प्रस्ताव दिया, लेकिन माता सीता ने उसे फटकार दिया। रावण क्रोधित होकर चला गया। तब माता सीता बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने सोचा कि अब प्राण त्याग देने चाहिए। तभी हनुमान जी ने मधुर स्वर में राम कथा गाना शुरू किया। माता सीता के कानों में राम नाम पड़ा तो उनके नेत्रों में आशा की किरण जागी। भक्तों, वो क्षण कितना अद्भुत रहा होगा। एक ओर निराशा में डूबी माता और दूसरी ओर आशा का संदेश लेकर आए पवन पुत्र। क्या आप हनुमान जी द्वारा माता सीता को राम की मुद्रिका देने और लंका दहन की अगली कथा सुनना चाहेंगे? हनुमान जी धीरे धीरे माता सीता के सामने प्रकट हुए। पहले माता को डर लगा कि कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं जो रूप बदल कर आया है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपके पति श्री राम का दास हूं। वो आपकी खोज में व्याकुल हैं। उन्होंने मुझे आपको खोजने भेजा है। माता सीता का हृदय भर आया। उन्होंने पूछा, मेरे राम कैसे हैं? लक्ष्मण कैसे हैं? हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। उन्होंने प्रमाण के रूप में श्री राम की अंगूठी दिखाई। माता सीता ने वो अंगूठी को माथे से लगाया और रो पड़ी। हनुमान जी ने कहा, माता, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए।
मैं अभी आपको श्री राम के पास ले चलता हूं। लेकिन माता सीता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, ये उचित नहीं होगा। मेरे राम को आना होगा, रावण का वध करना होगा, तभी मेरा उद्धार होगा। मेरे पति की कीर्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। माता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी और कहा, ये मेरे राम को देना और कहना कि सीता 1 माह और जीवित रहेगी। उसके बाद हनुमान जी ने माता के चरण स्पर्श किए और विदा ली। लेकिन भक्तों, हनुमान जी सीधे वापस नहीं गए। उन्होंने सोचा, चलो लंका की शक्ति का अंदाजा तो लगा लूं और रावण को सबक भी सिखाना है। भक्तों, ये है राम भक्ति। माता सीता ने अपनी मुक्ति से ज्यादा श्री राम की कीर्ति को महत्व दिया। कमेंट में बताइए आपको माता सीता का ये निर्णय कैसा लगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में क्या उत्पात मचाया और रावण की लंका को कैसे जलाया? भक्तों, अब सुनिए वो प्रसंग जब हनुमान जी रावण के सामने पहुंचे। राक्षस हनुमान जी को घसीटकर रावण की सभा में ले गए। वहां रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ। रावण ने पूछा, कौन हो तुम वानर? किसने भेजा है तुम्हें? मेरी लंका में विनाश करने का साहस कैसे किया? हनुमान जी ने निर्भय होकर कहा, मैं दास हूं रघुनाथ का। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है अपनी पत्नी सीता को खोजने। सुन रावण, तूने अधर्म किया है। तूने छल से माता सीता का हरण किया है। अभी भी समय है, माता सीता को लौटा दे और राम से क्षमा मांग, नहीं तो तेरा विनाश निश्चित है। रावण क्रोध से भर गया। उसने कहा, इस वानर को मृत्यु दंड दो। तब विभीषण ने कहा, भाई, ये दूत है। नीति के अनुसार दूत को मारना उचित नहीं है। रावण ने कहा, ठीक है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। वानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटे और तेल डालकर आग लगा दी। लेकिन भक्तों, वो आग हनुमान जी को जला नहीं सकी। माता सीता ने प्रार्थना की थी कि अग्नि शीतल हो जाए। हनुमान जी ने सोचा, अब रावण को सबक सिखाने का समय आ गया है। क्या आप हनुमान जी द्वारा पूरी लंका को भस्म करने और समुद्र पार वापस श्री राम के पास पहुंचने की अद्भुत कथा सुनना चाहेंगे? भक्तों, अब सुनिए वो अद्भुत प्रसंग जब हनुमान जी ने स्वर्ण लंका को भस्म कर दिया। हनुमान जी ने अपने बंधन तोड़ दिए। उनकी जलती हुई पूंछ के साथ वो एक भवन से दूसरे भवन पर कूदने लगे। जहां जहां उनकी पूंछ लगती, वहां वहां आग लग जाती। पहले उन्होंने रावण के महल में आग लगाई, फिर मेघनाद के महल में, फिर कुंभकर्ण के। देखते ही देखते पूरी लंका आग की लपटों में घिर गई। सोने की लंका जल रही थी। राक्षस इधर उधर भाग रहे थे। आकाश से देवता ये दृश्य देख रहे थे और हर्षित हो रहे थे। वो वानर जो अकेला आया था, उसने पूरी लंका में हाहाकार मचा दिया। लंका जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी पूंछ बुझाने गए। तभी उन्हें चिंता हुई, कहीं अशोक वाटिका में भी आग तो नहीं लग गई, कहीं माता सीता को कुछ हो तो नहीं गया। वो तुरंत अशोक वाटिका गए। वहां उन्होंने देखा कि माता सीता सुरक्षित हैं। माता की प्रार्थना से वो स्थान सुरक्षित था। हनुमान जी ने माता के चरण छुए और कहा, माता, मैं जा रहा हूं। श्री राम जल्दी ही आएंगे आपको लेने। फिर हनुमान जी ने जय श्री राम का नारा लगाया और एक छलांग में समुद्र पार कर गए। भक्तों, ये थी हनुमान जी की लंका दहन की कथा। उन्होंने अकेले ही रावण की शक्ति को चुनौती दी। अगर आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। क्या आप हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने की वीरता भरी गाथा सुनना चाहेंगे? भक्तों, हनुमान जी जब वापस आए तो उन्होंने श्री राम को पूरा वृत्तांत सुनाया। माता सीता की चूड़ामणि दी। श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगाया और कहा, हनुमान, तुमने वो कार्य किया जो कोई नहीं कर सकता था। फिर वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की। समुद्र पर पुल बना। राम रावण युद्ध शुरू हुआ। एक दिन मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चलाया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने कहा, सूर्योदय से पहले अगर संजीवनी बूटी न मिली तो लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। वो बूटी थी हिमालय पर्वत पर, द्रोणाचल पर्वत पर, हजारों मील दूर। श्री राम व्याकुल हो गए। तब हनुमान जी आगे आए और बोले, प्रभु, मैं लेकर आऊंगा संजीवनी। हनुमान जी आकाश में उड़े। वायु के समान वेग से वो हिमालय की ओर बढ़े। द्रोणाचल पर्वत पहुंचे, लेकिन वहां अनेक जड़ी बूटियां थीं। संजीवनी को पहचानना कठिन था। हनुमान जी ने सोचा, समय नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। भक्तों, सोचिए वो दृश्य। हनुमान जी आकाश में उड़ रहे हैं और उनके हाथ में पूरा पर्वत है। रास्ते में अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत जी ने देखा कि कोई राक्षस पर्वत लेकर जा रहा है। उन्होंने बाण चलाया।
हनुमान जी गिर पड़े। लेकिन जब भरत जी को पता चला कि ये तो राम के दूत हैं, तो उन्होंने क्षमा मांगी और अपने बाण पर बिठाकर हनुमान जी को और तेज गति से लंका पहुंचाया। सूर्योदय से पहले हनुमान जी लंका पहुंचे। संजीवनी से लक्ष्मण जी के प्राण बचे। भक्तों, ये थी हनुमान जी की भक्ति और सेवा। प्रभु के भाई के लिए उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया। जय हनुमान, जय श्री राम। क्या आप हनुमान जी द्वारा अहिरावण का वध करने और पाताल लोक से राम लक्ष्मण को छुड़ाने की रोमांचक कथा सुनना चाहेंगे? भक्तों, राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब जब श्री राम पर संकट आया, हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया, तब हनुमान जी ने पाताल में जाकर अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। युद्ध के अंतिम दिन जब रावण का वध हुआ, तब सबसे पहले हनुमान जी माता सीता के पास गए और शुभ समाचार दिया। श्री राम ने अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक किया। उस समय सभी को पुरस्कार दिए गए। हनुमान जी से राम ने पूछा, हनुमान तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान दीजिए कि जब तक पृथ्वी पर आपका नाम है तब तक मैं जीवित रहूं, मैं सदा आपकी कथा सुनता रहूं। श्री राम ने कहा, तथास्तु। हनुमान तुम चिरंजीवी हो। जहां जहां राम कथा होगी वहां वहां तुम अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे। माता सीता ने हनुमान जी को अपना हार दिया। हनुमान जी ने एक एक मोती तोड़कर देखा। सबने पूछा, ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि इसमें राम है या नहीं। जिसमें राम नहीं वो मुझे नहीं चाहिए। किसी ने कहा, तो क्या तुम्हारे शरीर में राम है? हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया। सबने देखा हनुमान जी के हृदय में श्री राम और माता सीता विराजमान थे। भक्तों, ऐसी थी हनुमान जी की भक्ति। उनके रोम रोम में राम बसते थे। कमेंट में लिखें, जय श्री राम। क्या आप हनुमान जी के पंचमुखी रूप के रहस्य और उनके कलयुग में भी धरती पर होने के प्रमाणों के बारे में जानना चाहेंगे? भक्तों, अब जानते हैं हनुमान चालीसा की महिमा। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। ये 40 चौपाइयों में हनुमान जी की स्तुति है। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी को किसी ने तंत्र मंत्र से बीमार कर दिया था, तब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की और रोग से मुक्त हो गए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से अनेक लाभ होते हैं। भूत प्रेत बाधा दूर होती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, रोगों से मुक्ति मिलती है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकटों का नाश होता है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। भक्तों, हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार को विशेष फलदायी होता है। सुबह स्नान करके पवित्र होकर हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ करना चाहिए। पाठ करते समय मन में किसी और का विचार नहीं आना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से पाठ करना चाहिए। 7 बार, 11 बार या 21 बार पाठ करने से विशेष लाभ होता है। भक्तों, क्या आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप हनुमान जी के उन चमत्कारी मंत्रों के बारे में जानना चाहेंगे जिनका जप करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं? भक्तों, हनुमान जी अनेक रूपों में पूजे जाते हैं। पहला है वीर हनुमान, जिसमें वो गदा लिए खड़े हैं वीर मुद्रा में। ये रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। दूसरा है दास हनुमान, जिसमें वो राम के चरणों में बैठे हैं हाथ जोड़े। ये रूप भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। तीसरा है पंचमुखी हनुमान, 5 मुखों वाला रूप, जिसमें हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव के मुख हैं। ये रूप अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। चौथा है संकट मोचन हनुमान, जो भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। पांचवा है बालाजी, राजस्थान और महाराष्ट्र में हनुमान जी को बालाजी कहा जाता है। छठा है मारुति, महाराष्ट्र में हनुमान जी को मारुति के नाम से पूजा जाता है। हर रूप की अपनी विशेषता है, अपना महत्व है। दक्षिणमुखी हनुमान, जो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए होते हैं। इनकी पूजा से तंत्र, मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। उत्तरमुखी हनुमान, जो उत्तर दिशा की ओर मुख किए होते हैं। इनकी पूजा से सुख समृद्धि आती है। भक्तों, आपके घर में या मंदिर में कौन से रूप के हनुमान जी हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के विशेष उपायों और भोग के बारे में जानना चाहेंगे? भक्तों, अब जानते हैं हनुमान जी की पूजा कैसे करें। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के विशेष दिन हैं। इन दिनों व्रत और पूजा का विशेष फल मिलता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें।
स्वच्छ वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो लाल या केसरिया रंग के। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। चमेली या सरसों के तेल का दीपक उत्तम है। सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। लाल फूल विशेषकर गेंदे के फूल चढ़ाएं। प्रसाद में लड्डू, बूंदी या केले चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ भी अत्यंत प्रभावी है। औहा हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करें। भक्तों, हनुमान जी की कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा भक्ति में शक्ति है। हनुमान जी की सारी शक्ति उनकी राम भक्ति से आई। दूसरी शिक्षा सेवा ही परम धर्म है। हनुमान जी ने जीवन भर राम की सेवा की। तीसरी शिक्षा विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। इतने शक्तिशाली होते हुए भी हनुमान जी सदा विनम्र रहे। चौथी शिक्षा असंभव कुछ नहीं है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। पांचवी शिक्षा बुद्धि बल से बड़ी है। हनुमान जी ने अनेक बार बुद्धि से कठिन परिस्थितियों को जीता। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कथा का समापन और भक्तों के लिए विशेष मंगल कामना के साथ वीडियो का अंत करूं? भक्तों, आज हमने संपूर्ण हनुमान कथा सुनी। जन्म से लेकर लंका दहन तक, संजीवनी से लेकर राम राज्याभिषेक तक, हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। वो चिरंजीवी हैं। जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां वो उपस्थित रहते हैं। आप भी जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब राम नाम लेते हैं, तब हनुमान जी आपके पास होते हैं। जो भी इस कथा को सुनता है उसके सभी संकट दूर होते हैं, भय समाप्त होता है, शत्रु पराजित होते हैं। भक्तों, आज मंगलवार का पावन दिन है। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके जीवन में कभी कोई संकट ना आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। बोलो रामचंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। जय हनुमान। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके अगले वीडियो के लिए हनुमान अष्टक या बजरंग बाण की महिमा पर भी इसी तरह की पटकथा तैयार करूं?